यहाँ पे हम लोग 4 तक कर लिए थे, टाइम ऑर्डर तक हो गया था ना। नेगेटिव नंबर, डिग्री और साइज, टाइम ऑर्डर और डायरेक्शन और लोकेशन। इसमें 4 और आता है, कौन कौन फ्रॉम कौन मिस। तो ये सब हम कल इसमें एडजस्ट करके पूरा एक ही में डाल दिया जाएगा, ताकि एक ही वीडियो 3 वीडियो हम लोग परफेक्ट क्या कर लें, खत्म कर। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश में क्या देखने वाले हैं, दर, THER। इसको हम देखते हैं। यहाँ पे दर लिखा गया है THER। जो अभी हम लोग देखने वाले कि ये दर कहाँ कहाँ पे लग के कम से कम, ये हमें जहाँ तक हमने नोट किया था वो 35 किया था, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा था। ठीक है, अगर मैं केवल द की बात करूँ, इस चीज़ का केवल द की बात करूँ तो ये करीबन 100 तक पहुँचा देगा। जब हमें कोई चीज़ रीड करना या समझ में आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तोड़ फोड़ करने से हमें सारी चीज़ें समझ में भी आती है अच्छे से, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे वर्क कर रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको दिया क्या क्या दिखाई दिया, दर दिखाई दिया। दर से हमने क्या किया, इसको तोड़ने का काम किया कि किस किस वर्ड में क्या आ रहा है, दर आ रहा है। अब हम वर्ड को खोजना स्टार्ट किए कहाँ कहाँ पे दर है, तो उस दर के साथ साथ मुझे एक चीज़ और देखने को मिला कि उसका हिंदी भी क्या। इस चीज़ों को भी हमने क्या किया, नोटिस किया। जैसे हमको दिखाई दिया यहाँ दर, दर में हमने यम वो लगा दिया था, क्या हो गया, मदर। मदर की इंग्लिश जो थी आपको दिखाई दे दिया, दर में यम वो लगा था, बाकी कुछ नहीं लगा था। और इसकी हिंदी क्या होती है, मम्मी या माता या माँ बोले, यही होता है। अब हमने ये देखा कि दर में हमने क्या किस चीज़ को नोटिस किया, वो लगा था तो क्या लग गया उसमें, उसको पढ़ने लग गया मदर, यही ना। लेकिन इसकी इंग्लिश तो अदर थी, इसकी हिंदी भी कुछ होगी, क्या था इसका मतलब, दूसरा। ठीक है, यहाँ पे था दर। इस दर के आगे टू, टू तो आपको पता है टू क्या होता है, टू मतलब डायरेक्शन बताता है ना। जैसे गो टू, फ्रॉम में भी टू लगता है, फ्रॉम भी लगता है, तो उस जगह पे डायरेक्शन बताने के लिए भी टू का यूज करता है। तो यहाँ पे क्या किया है, टू गे को इसमें जोड़ दिया, किसमें, दर में। तो क्या हो गया, टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ साथ। अब यहाँ फिर हमको दर दिखाई दे रहा है, इस दर में WHE को जोड़ दिया, विदर मतलब क्या हो गया, क्या। एक हिंदी और होता है, आप इसको खोज सकते हो, देख सकते हो। इस दर में हमने एनो को जोड़ा था, क्या हो गया, एनोदर। एनोदर मतलब एक और। दर में हमने RA को जोड़ दिया तो क्या हो गया, रेदर। रेदर मिस होता है बल्कि। फिर इस दर में हमने या PA जोड़ दिया, फीदर। इसका हिंदी आप लोगों को खोजना है। इस दर में हमने क्या किया, BRO लगा दिया, ब्रो। तो क्या 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 हो गया, ब्रदर। ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई होता है। अब क्या है कि इसमें एक चीज और दिखाई देगा, दर। इस दर में आपको देखने को मिला, क्या दिख रहा है, दर में FUR, उर्दर। उर्दर में क्या दिख रहा है, उसका हिंदी क्या होता है, उर्दर हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दर। इस दर में नी लगा दिया तो नीदर हो गया। नीदर मतलब क्या होता है, ना या तो ना वो हो सकता है। इस दर में हमने GA केवल जोड़ा, क्या हो गया, गैदर। गैदर मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, कचरा कचरा को भी इकट्ठा करना होता है, गैदर होता है। इस दर में हम लोग क्या किए, इसमो लगा दिया, बस इसमोदर। तो मतलब क्या होगा, दम घुटना। इसमोदर मतलब ये, स्मोक मतलब क्या होता है, धूम्रपान का नाम सुना है ना, वो तो वही होता है इसमें। दर में हमने SMO लगा दिया, स्मोदर, तो ये क्या हो गया, दम घोटना। और इसके बाद इस दर पे क्या LA लगा है, तो इसका मतलब लेदर में क्या हो गया, इसका मतलब झाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दर में हमने केवल B और जोड़ा, तो क्या हो गया, बोदर। बोदर मतलब परेशान होता है, लेकिन इसका हिंदी प्रॉब्लम भी होती है, वो इंग्लिश हिंदी बोली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दर। दर में हमने ये छाई जोड़ा, इसका मतलब हाई भी होता है, छाई। हाई मतलब नमस्ते भी बोलते हैं। तो हीदर हो गया, इस हीदर का मतलब क्या हो गया, इधर।
और इसी में हमने क्या कर दिया, केवल टी जोड़ दिया तो छीदर हो गया। छीदर मतलब क्या हो गया, छीदर मतलब हो गया उधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फादर, यह पे जोड़ दिया तो क्या हो गया, फादर। फादर में क्या होता है, पिता। अब हमने यहाँ पे दर को नोटिस किया, लिख लिया। अब हमने बोला कि अगर मैं यहाँ पे GA और THER लगा दूँ तो क्या होगा, इसका मतलब हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या बताएंगे, GA THER इकट्ठा करना होगा। देखो कहाँ पे है, यही है ना, हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको रैदर, रैदर मीन्स क्या होगा, बल्कि, सही है। नीदर, नीदर मीन्स क्या होगा जी, एनोदर मीन्स क्या होगा, एक और। इसका लिखा गया क्या, फुर्दर मतलब क्या होगा, आगे। अदर मीन्स क्या होगा, दूसरा। इसका तो लिखा नहीं गया होगा, इसका तुम लोग खोजना है। ये यम और THE का मतलब क्या होगा, मदर मीन्स क्या होगा, माता, मम्मी या तो BRO और दर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ब्रदर। ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई। या पेड़ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फादर। अगर मैं इसमें THI जोड़ दिया तो उधर में क्या होता है, उधर में। अगर मैं इसमें हीदर कर दिया तो उधर हो जाएगा। अगर मैंने इसको बोदर बना दिया तो परेशान कर दिया, ठीक है ना। ये अगर जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जान होता, जैसे कि ऊपर वो आप लोग देखे होंगे कभी वो रस का वो बनते हुए, घी बनते हुए। हाँ सर, रस। उसके ऊपर तो लोग वो निकालते हो, क्या, हाँ निकालते हैं ना, जो उसमें कचरा होता है उसे बाहर कर दिया ना, और फिर उसको छान के बनता है, नेट वगैरह से छानने को भी सर। अगर छलनी फलनी से छान के कुछ बाहर करते हो ना, उसको भी तुम लोग बोल सकते हो ना। अगर मैं क्या बोलूँ, अगर WH को लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, लीडर। लीडर में होता है क्या, वाट लीजिए क्या होता है, और भी सारी चीजें होती हैं। अगर मैं दर को ऐसे जोड़ के क्या करूँ, आपको इसमें टेस्ट दिया जाएगा। संडे को जब टेस्ट होगा तो आपको ये पाँचों मिलेगा। आपको नंबरिंग करना, क्योंकि आपको पता है 52 ये होता है कौन सा परफिक्स। 52 को आपको अच्छे से समझना, यूज करना और प्रैक्टिस करके दिखाना कि इसमें बेहतर किया। और आपको ऐसे वर्ड भी मिलेगा करने के लिए। फिर अभी कुछ समय के बाद आप लोगों को एक वर्ड और दिखाया जाएगा जिसमें आपको एक चीज और मिलेगा, एंड। इस आर्टिकल से क्या क्या बन पाए, तो ऐसे बनता है। जैसे आर्टिकल को मैं जोड़ूं तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलता है। अगर मैं इसमें डी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, एंड। टी जोड़ दो तो एंड हो जाएगा। अगर मैं इसमें टी जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको फिर दूसरे वाले में समझाया जाएगा और बताया जाएगा। इंग्लिश हम लोगों को तभी स्ट्रांग होती है जब हम क्या करते हैं, इस मीनिंग के साथ खेलने लगते हैं। मीनिंग का मतलब ये हुआ कि मैं इस वर्ड को ऐसे मिला के पढ़ दे रहे तो उसका हिंदी भी मुझे पता हो जाता है कि ये होता है। अब दूसरी बात ये हुई कि मैं ऐसा चीज़ समझ जाता हूँ तो मेरी जो स्पेलिंग होती है जल्दी गलत नहीं होता है ना। स्पेलिंग मेरा क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। जब मेरी स्पेलिंग परफेक्ट हो गया तो मतलब मेरी इंग्लिश क्या हो गई, परफेक्ट हो गई। अब इसके बाद एक ग्रामर का कोर्स कराने के बाद इंग्लिश स्पीक भी कराएगा, सिखा दिया जाएगा। ग्रामर खत्म हुआ, इंग्लिश स्पीक आराम से आ जाएगा। इसे